जिस गाड़ी में 300 किलो RDX था वो गाड़ी का पता नहीं चला। प्रियंका जी के 1000 बस का पता चल गया कि इसका फिटनेस नहीं है। देश ने देखा है 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्टा बिठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार जब तक आपने शपथ नहीं दिला दी, जब तक वहाँ कांग्रेस के विधायकों को खरीद के सरकार नहीं बना ली, तब तक आपने लॉकडाउन नहीं लगाया। इन्होंने एक मशीन ईजाद कर रखा है कि इधर से टाटा सफारी डालो, इधर से महिंद्रा UV निकालो। देश याद रखेगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या झांसी का राजा मोदी भाई। जिस तरीके से लोग सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को याद करते हैं, झूठ प्रेम पाखंड के लिए नरेंद्र मोदी जी को याद रखेंगे। जिस तरीके से अब राजस्थान सरकार में क्राइसिस हो रहा है, ये मामला सारा बन रहा है विधायकों को खरीदने का, बेचने का, सरकार बनाने का, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको, बीजेपी को? देखिए, बेहद ही शर्मनाक बातें हैं। देश में चुनी हुई सरकार 303 सीट देकर देश की जनता ने नींबू मिर्ची टांगने के लिए नहीं चुना था। देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सरकारों को गिराने के लिए नहीं चुना था। कोरोना जैसी महामारी में झूठ और पाखंड का प्रचार करने के लिए नहीं चुना था। देश ने देखा है 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्टा बिठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। भाजपा के लोगों को बड़का झूठा पार्टी, इस बड़का झूठा पार्टी के नेताओं को जब ये चुनाव में जाते कहते हैं नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, ये ना नमक हराम नमक हलाल नेताओं को सबक लेने की ज़रूरत थी। अब देश में देखिए किन किन परिस्थितियों से देश जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में देश का मंत्री अपने अपने मंत्रिमंडल के हिसाब से काम नहीं करके देश में विधायकों की खरीद फरोख्त में लगा हुआ है। अभी राजस्थान में जो वीडियो वायरल हुआ, देश के जल संसाधन मंत्री किस तरीके से वहाँ जब ये कहते हैं कांग्रेस पर तमाम तरह के आरोप लगाते, तो आप फिर विधायकों को क्यों खरीद रहे? कर्नाटक में आपने यही काम किया, गोवा में यही काम किया, आप मध्य प्रदेश में यही काम किया, मणिपुर में यही काम किया। देश के इन प्रकार इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए, इनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ा सवाल उठता है, देश के सबसे बड़ी पार्टी जिसके 18 करोड़ सदस्य हों, उनके 1 करोड़ लोगों को भी आपने देखा कि देश में गरीब मजदूरों को खाना पहुंचाते हुए। देश में बलात्कार की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जहां उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, या देश के किसी भी भाग्य में देख लीजिए, एक से एक सल्टर कांड होता है, चित्रकूट का नरकलोक कांड होता है। इस पर संज्ञान नहीं लेता। इनका काम सरहद पर, सीमा पर तनाव है, उस पर नहीं ध्यान है, इनका फोकस है, वहाँ जाके ये सरेंडर हो जाते हैं। इनका काम एन प्रकार, चूँकि लोगों को पता है कि देश की जनता, भोली भाली जनता को हमने 6 साल से ठगा है। प्रधानमंत्री जी का 2013-14 में जितना वादा था, एक भी वादों पर खरे प्रधानमंत्री जी नहीं उतरे। प्रधानमंत्री जी कहते थे हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनेंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दी जाएगी, माता बहनों की सुरक्षा, इज्जत आबरू सुरक्षा करने के लिए कानून बनाया जाएगा। ये डर से नहीं बना रहे, चूँकि सबसे ज़्यादा बलात्कारी भाजपा के नेता हैं। ऐसे स्थितियों में देश में अर्थव्यवस्था सही नहीं है। नोटबंदी से इन्होंने देश की ऐसी बेड़ा गर्क कर दी, 10 पुश्तों की कमर तोड़ दी। आज देश कराह रहा है। उसी नोटबंदी से जो प्रधानमंत्री जी कहते थे 4-4 पुश्तों की कमर तोड़ दी, नोटबंदी से आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद थे कि DSP देवेंद्र सिंह जो पुलवामा घटना के समय वहाँ पदस्थापित था, जब दिल्ली 12 लाख रुपए लेकर आ रहा था तो उसको जमानत दे दी गई। अगर लाने में कामयाब होता, नहीं पकड़ा जाता, तो दिल्ली में दूसरी घटना होती, दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत जाते। 300 किलो RDX कौन सी गाड़ी थी? जिस गाड़ी में 300 किलो RDX था वो गाड़ी का पता नहीं चला। प्रियंका जी के 1000 बस का पता चल गया कि इसका फिटनेस नहीं है। इन्होंने एक मशीन ईजाद कर रखा है कि इधर से टाटा सफारी डालो, इधर से महिंद्रा UV निकालो। इन्होंने पूरे भ्रष्टाचारियों को पाक साफ करने के लिए माँ पतित पावनी गंगा को भी फेल कर दिया कि जो लोग भाजपा में ज्वाइन करते ही सब शुद्ध हो जाते हैं। ये क्या खेल कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? देश में अभी बाढ़ की समस्या, अभी कोरोना से लोग फ्री भी नहीं हुआ था। किस तरीके से भाजपा के ऑफिस में जमाती लोग थे, भाजपा के जमाती, यहाँ तक कि रामकृपाल यादव जी और उनके पत्नी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये लोग कोरोना के प्रसार में जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री
वहाँ किस तरीके से जादू टोना टुटके में लगा रहता है, यज्ञ करने में लगा रहता है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाई जाती है, गरीब आदमी को मास्क नहीं लगाने पर चालान काट दिया जाता है। क्या मुख्यमंत्री को भी चालान काटा जाएगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मंत्री बाढ़ समस्या की निजात के लिए नदियों में पूजा पाठ करने की बात करते हैं। और डैम बनाए होते ना, बाढ़ समस्या के लिए निदान के लिए बात किए होते। पूरे देश में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बाढ़ समस्या बीबीसी का रूप ले चुका है। भाजपा के तमाम नेताओं को इतनी फुर्सत नहीं है कि जनता मर रही है उसका सुध लेना, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। इनका काम है कि कैसे महाराष्ट्र में सरकार गिराए, कैसे राजस्थान में सरकार गिराए, कैसे छत्तीसगढ़ में सरकार गिराए। ये लोग क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, देश का जनता कन्फ्यूज़ है। अब जैसे ईद आ रही है, ईद के मौके पर जो है बिहार में फिर दोबारा से जो है 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। कोरोना वायरस जो है वहाँ तेज़ी से फैल रहा है, इस चीज़ को लेकर के यूपी में 2 दिन का लॉकडाउन जो है हफ्ते में लगा दिया है। तो ये जब लॉकडाउन की तरफ ये जो अब देश चल पड़ा है, तो फिर ये लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत क्या है? इसमें कहीं ना कहीं सरकार फेल नहीं है? सरकार चारों तरफ से फेल है। सरकार किसी भी मोर्चे पर सफल अगर दिखाई दे, ये सरकार खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी फेल्योर प्रधानमंत्री हैं, सरेंडर प्रधानमंत्री हैं, कंफ्यूज प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने जब ताली पिटवाने के लिए 3 दिन का समय दिया, इन्होंने देश के मजदूरों को घर तक पहुंचने का समय नहीं दिया। 24 तारीख को न किसी को वेतन भत्ता मिलता है, न किसी का हिसाब किताब होता है, न बिल पेमेंट होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी, जब आपको WHO का रिपोर्ट के हिसाब से पता था कि 31 जनवरी को WHO ने कहा था कि कोरोना का संक्रमण फैल सकता है, तो आप उस पर संज्ञान नहीं लिए। आप पूरे फरवरी ट्रंप की गुलामी में लगे रहे। 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार जब तक आपने शपथ नहीं दिला दी, जब तक वहाँ कांग्रेस के विधायकों को खरीद के सरकार नहीं बना ली, तब तक आपने लॉकडाउन नहीं लगाया। देश ने देखा है। ये लोग देखिए चाइना की बात करते, अजीत डोभाल जी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति के मेन हैं, उनके बेटे का धंधा पाकिस्तान से चलता है। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जो चाणक्यपुरी में जिसका मुख्यालय है, चाइना की 9 संस्थाओं ने चंदा दिया। उन चंदों का क्या हुआ? जब देश के मंदिर में लोकसभा में डॉक्टर सरकार और शशि थरूर जी ने सवाल पूछा था, तो देश के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी कहते हैं टिकटॉक से कोई खतरा नहीं। तो अब क्या खतरा उत्पन्न हो गया? आपने देश को गुमराह क्यों किया जब खतरा था? तो जब आज आप टिकटॉक पर बैन लगाए तो आप उसी समय लगाए होते। तो प्रधानमंत्री जी आप किसी को क्यों नहीं दे रहे पैसे? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कागज़ नहीं दिखाएंगे, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। पहले कहते थे मैं जनता का प्रधान सेवक हूँ, देश का चौकीदार हूँ, सौगंध इस मिट्टी की, देश बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। लोगों ने देखा है कि लोग खाया सो खाया पैक करा के भी ले गया। किस तरीके से विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, सारे इनके रिश्तेदार, व्यापारिक मित्र जो चुनावी फंड में चंदा देते हैं ले गए। देश में पता नहीं अजीब तरह की स्थिति इन्होंने पैदा कर दिया, देश का भट्ठा बिठा दिया। जिस तरीके से जसोदाबेन जी की स्थिति कर दी, न वो सुहागन रही न विधवा, देश की भी स्थिति ऐसी ही कर दी। अब जो केंद्रीय मंत्री पर राजस्थान सरकार ने FIR दर्ज कराई है, पुलिस जो है पूछताछ करने के लिए दिल्ली पहुंची है, क्या लग रहा है इस पर कोई कार्रवाई होगी? कार्रवाई कैसे होगी जब देश के जज बिक रहे, बड़े बड़े IAS IPS अफसर बिक रहे, जिन लोगों को संविधान बचाने के लिए रखा गया है, वही लोग संविधान को तोड़ रहे। आप देख रहे डॉक्टर कफिल पर NSA लगा के ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया गया। किस तरीके से देश में जो लोग विरोध करते हैं या तो उनकी हत्या करा दी जाती है, झूठे मुकदमों में फंसा दिए जाते हैं। अभी के समय सरकार को चाहिए कि यहाँ इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए काम करना, देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए कानून बनाना, देश में आदर्श गांव बनाने के लिए, किसानों की आय दुगुनी करने के लिए। जब पूरे वर्ल्ड में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हैं, ऐसे में भाजपा की निकम्मी निकारी सरकार डीजल पर, पेट्रोल पर दाम बढ़ा रहे, ऐसे में किसानों की आय दुगुनी कैसे होगी? आप मध्य प्रदेश के किसान की घटना देख लीजिए, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया। तो ये किसान विरोधी सरकार है। जो सिंधिया जी पर आरोप लगाते थे कि अंग्रेज़ों के दलाल मुखबिर के लोग हैं, इनके बाप दादाओं के कारण 1857 का सिपाही विद्रोह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पराजय हुआ। आज पार्टी में आते ही वो देशभक्त हो गए, आज उनकी गद्दारी खत्म हो गई। देश याद रखेगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या झांसी का राजा मोदी भाई। जिस तरीके से लोग सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को याद करते हैं, झूठ प्रेम पाखंड के लिए नरेंद्र मोदी जी को याद रखेंगे।
नेशनल मीडिया को कितना जिम्मेदार मानते हैं इसमें, देश में ये माहौल बनाने के लिए? 100%। किस तरीके से, खास करके रिपब्लिक भारत, जी न्यूज़ जैसे चैनल, तिहाड़ जेल का कैदी जिसका मालिक भारत का लुटेरा, भाजपा का सांसद, जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा, भारतीय बैंकों में डकैती डाला, जिसके कारण यस बैंक डूब गया, फरार है पैसा लेके 35,000 करोड़ रुपया। क्या आरोग्य सेतु ऐप वहाँ नहीं था? अगर था तो वहाँ कोरोना कैसे फैला? अमिताभ बच्चन जी के यहाँ कैसे फैला? अमिताभ बच्चन जी ने तो थाली भी बजाई थी, दिया टॉर्च मोमबत्ती भी जलाया था, और ये तो अमिताभ बच्चन जी ये कहते थे कि हम ठेंगा दिखाएंगे, कहते थे कि चलहूँ हमहूँ कर देते हैं, जब बोलत हैं सब आवे दो करौना फरौना, ठेंगवा दिखाई तब। तो फिर कैसे हुआ? सदी के महानायक, इन्होंने एक साजिश के तहत, बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत देश में हर व्यवस्थाओं को धूमिल करने का काम किया। देश की जनता, भोली भाली जनता को इन्होंने झूठ फ्रेब में ढकेलने का काम किया, इन्होंने पाखंड फैलाया। थाली पीटना हिंदू धर्म में दरिद्रता की निशानी है, माँ लक्ष्मी का अपमान है, इन्होंने थाली पिटवाई। भाजपा के 40 साल होने पर दिया टॉर्च मोमबत्ती जलाए। हिंदू धर्म में अंधेरे को उजाला करना शुभता का प्रतीक है, लेकिन उजाले को अंधेरा कर फिर उजाला करना ये दरिद्रता की निशानी है। मंदोदरी ने रामायण में कहा रावण से कि राजा के मूर्ख होने का खामियाजा जनता को उठाना पड़ता है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा था कि जिसका कोई नहीं होता वो जनता का कल्याण नहीं कर सकता। मोदी जी पे औलाद हैं तो ये क्या दूसरे के दर्द को समझेंगे? किस तरीके से 200 रुपये की ट्रेन की टिकट के लिए देश की गरीब जनताओं की हत्या हुई? ये हत्या नहीं, ये मौत नहीं, ये मौत नहीं, ये हत्या थी, जिसके दोषी भाजपा आरएसएस के लोग थे। अगर ये चाहते, जिस रेलवे से उन्होंने 151 करोड़ रुपया का चंदा लिया पीएम केयर फंड में, 151 करोड़ रुपए की ट्रेन की टिकट फ्री कर दी जाती, लोग अपने घर जाते। पीपल का पत्ता चंदन से कम नहीं, अपना गांव शहर लंदन से कम नहीं। आज खास करके आप बिहार की स्थिति देख लीजिए, जहां ये डबल इंजन की सरकार मांग रहे थे, आत्मनिर्भरता की बात करते नरेंद्र मोदी जी, बिहार में बाढ़ की समस्या है, नदियों पर डैम के निर्माण की बात करते, बिहार में बाढ़ समस्या दूर होती, लोग खेती करता, पशुपालन होता, मत्स्य पालन होता, छोटे और लघु कुटीर उद्योग स्थापित होते, लोग आत्मनिर्भर होता। इन्होंने गोवलकर के सिद्धांत को मानते, हिटलर के मानने वाले लोग हैं। उस बिहार में जब से सत्ता में आए 15 साल से बिहार की स्थिति देख लीजिए। तो ये हिटलर के नक्शे कदम पे चलने वाली सरकार है, ऐसा कहना है पंकज श्रीवास्तव का। और यकीनन ही जिस तरीके से देश के अंदर पूरे माहौल बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के साथ मिल करके, तो ये तो देखने वाली बात ही है। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ मैक्स के साथ। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद निज़ामी।